दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। अध्यात्म, साधना, आत्म रूपांतरण, होश, ये एक ऐसा आयाम है जीवन का जो उच्च से उच्च प्रतिभाएं या उच्च से उच्च चेतनाएं उस तरफ जाती है। क्योंकि संसार और संसार के अनेक चीज़ों की तरफ तो आसानी से रहना होता ही है लाखों करोड़ों या असंख्य लोगों के लिए, लेकिन पूरा इतिहास उठा के देखिए साधना की तरफ तो कुछ लोग ही चल पाते हैं, कुछ लोग ही आकर्षित होते हैं, इतने परिपक्व हो जाते हैं, प्रौढ़ हो जाते हैं, जीवन से इतने भर जाते हैं, जीवन की नश्वरता को इतना महसूस कर लेते हैं, फिर साधना की यात्रा शुरू होती है। आज के इस सोशल साइट्स के ज़माने में और यूट्यूब के ज़माने में और एक तरीके से उथले और सतही ज़माने में ओशो के नाम से, ओशो की किताबें पढ़ के या ओशो के प्रवचन सुन के धर्म को भी, साधना को भी एक सतही चीज बना के रख दिया, एक बहुत ज्यादा मनोरंजन की चीज बना के रख दिया। अब मैं कभी कभी फेसबुक पे या यूट्यूब पे कुछ क्लिप्स देखता हूँ, नाम तो उनके बड़े बड़े ध्यान, ये ध्यान शिविर और वो ध्यान शिविर और ये कुंभ और वो कुंभ और पता नहीं क्या क्या, और जो वहाँ होते देखता हूँ तो निहायत घटियापन होता है उसके अंदर। न करवाने वाले ये जो महोदय आ जाते हैं जिनको गुरु बनना है या जिनको कोई और रस है, न तो उसको कुछ पता है, न ओशो के बारे में कुछ पता, न ध्यान विधियों के बारे में। उस व्यक्ति को मैंने जब सुना तो मैंने कहा कहाँ से ये बातें ले आते हैं यार। और फिर ध्यान, मैंने ध्यान लोग, मैंने कहा कि कैसे ध्यान करवाते हैं, न उस व्यक्ति को सक्रिय ध्यान के बारे में कुछ पता, न डायमेंशन के बारे में, फिल्मी गाने बताया, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो भैया, तमाशा बना के रख दिया यार साधना को, ध्यान को, अध्यात्म को। अरे भाई, कितनी बार ओशो ने कहा है कि ओशो की ध्यान विधियां बड़ी वैज्ञानिक हैं, उनको बहुत शुद्धता से और पूरी परिपूर्णता के साथ करने की जरूरत होती है, पूरी त्वरा के साथ करने की जरूरत होती है। और ये तक कहा है ओशो ने कि अगर तुम इन विधियों में कोई हेरफेर करते हो, कुछ गलतियां करते हो तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। ये टोटल टोलियां इकट्ठी कर करके उछल कूद करने से और ये एक तरीके से ट्रेवलिंग एजेंसियां खोल देने से करो जो तुम्हें करना है, लेकिन ओशो को इस सब में क्यों खींच रहे हो यार। वो मैं जब कि 4 बजे कुंडली निकल लेंगे, नहीं तो 5 बजे कर लेंगे, फिर हम गंगा जी के वहां जाएंगे। ये क्या कर रहे हो यार भैया, ये क्या कर रहे हो यार, इतना तमाशा तो मत बनाओ यार ओशो को। ओशो ने कब अपने ध्यान शिविरों में इन सब चीज़ों को, या ओशो ने ध्यान के साथ इन सब चीज़ों को जोड़ा। जब ओशो ने इवन ध्यान शिविर की बात बोली, उसमें भी उनने स्पष्टता से वो सारे नियम दिए थे कि 3 दिन के ध्यान होंगे और वो 5 ध्यान कर प्रयोग होंगे जो यहाँ पे होते हैं, जो कि पुनः आश्रम में हुआ करते थे। लेकिन पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। देखते देखते ध्यान शिविरों के नाम पे जो महामूढ़ता चल निकली है, ये ओशो है क्या? ये ओशो का मैसेज है? ऐसे होते हैं ओशो? न तो वो जो ऊपर बैठे हैं कुर्सी पे और जो नाड़ हिला रहे हैं उनको कुछ पता है, न नीचे बैठे उनको कुछ पता है।
एक हुड़दंगबाजी हो रही है, एक मूर्खता हो रही है, और वो भी ओशो के नाम पे। और कमोबेश मैं कहता हूं कि ये बीमारियां सब जगह हो गई है। मैं तो किसी भी जगह इससे मैं नहीं देख पा रहा हूं। मैं तो हैरान रह गया, एक ऐसे कोई सज्जन जो अपने आप को आजकल बड़े कर्णधार बने हुए हैं, उनका गरबे करवा रहे ध्यान कक्ष के अंदर, ध्यान के दौरान। अरे करो गरबे, गरबे में करने में कोई बुराई नहीं है, क्यों नहीं करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, लेकिन ध्यान को तो गरबों से दूर रखो यार। ओशो ने कब गरबों को ध्यान से जोड़ा है यार? पर ऐसा लगता है कि पूरे कुएं में ही भांग गिर चुकी। निश्चित रूप से मैं कहूंगा पूरे कुएं में भांग गिर चुकी। मैं तो कहीं भी कोई ऐसा कार्यक्रम होते नहीं देख पा रहा हूं जिसे देख के मुझे लगता है कि ओशो का कार्यक्रम है। ओशो के कार्यक्रम की कोई गरिमा है, ध्यान का कोई उसके अंदर रत्ती भर भी कोई स्वाद है। जब देखो तब गिनतियां होती रहती, कितने लोग आए, कितने लोगों ने संन्यास लिया, कितना हो हल्ला हुआ, कितनी पूड़ियां तली गई, कितनी पूड़ियां खाई गई। इस तरीके से ओशो का काम नहीं होता है, किसी कीमत पे नहीं हो सकता है। ओशो का काम साधकों के लिए है, पिपासुओं के लिए है, ध्यान के लिए एक आग जिनके भीतर जल रही हो, रूपांतरण के लिए जिनके के अंदर एक ऐसी इमरजेंसी आ गई हो कि उसके बिना रहना मुश्किल है। और साथ में इंटेलिजेंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, सेंसिटिविटी। ये दोयम दर्जे के मूड, बुद्धिहीन, गंवार, इंटेलेक्चुअली भी ओशो को नहीं समझ सकते, समझ ही नहीं सकते। कोई इतना आसान है ओशो को समझना? कोई आसान है शेक्सपियर को समझना, कालिदास को समझना, अज्ञे को समझना, D.S. लॉरेंस को समझना? कितने ही एक से एक लोग हैं और ये ओशो को समझ जाएंगे, जिनकी न तो शिक्षा है, न दीक्षा है, न कुछ इसमें किसी तरीके की कोई किसी भी तरीके की अंडरस्टैंडिंग है। जो कुर्सियों पे बैठे वो भी और जो नीचे नाड़ हिला रहे वो भी, सब एक तेली के चट्टे बट्टे, औसत बुद्धि के जैसे भीड़ भड़क के होते हैं। अब ओशो ने तो कभी भी अपने आसपास भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी। सच तो ये कि पूरे जीवन ओशो कोशिश करते रहे कि उनके आसपास भीड़ इकट्ठी नहीं हो। हर थोड़े दिन में एक झटका देते कि भीड़ भाग जाए, आ भी जाते थे थोड़े इधर उधर से तो भाग जाते थे। तो पूरे जीवन ओशो भीड़ भगाते रहे और अब ये उथले आ गए हैं जो सब तरह से भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। ठीक ओशो का उल्टा काम करते हैं। ओशो ने भीड़ को भगाया कि प्यासे उनके पास बचे, प्रतिभावान उनके पास बचे, समझदार उनके पास बचे, साधक उनके पास बचे। और ये आ गया जो कि सब तरीके के मूर्खों की और गंवारों की भीड़ इकट्ठी कर रहे। हो छाप जबले पहन पहन के इधर से उधर उछलते फिरते, कूदते फिरते। ये ओशो के काम का नुकसान है, ये ओशो के संदेश का मर्डर है। ये ओशो के संदेश को पूरी तरीके से दूषित किया जा रहा है। इसीलिए मैं तो बार बार एक ही बात कहता हूँ, ओशो को पढ़ो, ओशो को सुनो और ध्यान करो। इस गंवारपंथी में तो अगर थोड़ी बहुत किसी में प्यास होगी, थोड़ी बहुत समझ होगी, थोड़ी उस चीज में कोई संभावना होगी, वो भी खत्म हो जाएगी। इस हल्ले में क्या मिलने वाला है किसी को? गंवारपंथी ही गंवारपंथी चल रही है ओशो के नाम से चारों तरफ, हर जगह। मैं कोई एक जगह को इसके अपवाद नहीं कह रहा,
मैं अगर जब कोई जगह मुझे ऐसी दिखती तो मैं जरूर कहता कि हाँ उस जगह पे कुछ, मुझे नहीं लगता, मैं नहीं मानता। मेरे लिए तो अगर सचमुच में किसी को प्यास है, ध्यान का कुछ उसके अंदर कोई ललक है, रूपांतरण के लिए अगर कोई अंदर सचमुच में एक अर्जेंसी है, तो अपने घर पे ही ओशो को पढ़ो, सुनो और ध्यान करो। बाकी तो मनोरंजन के ठेले खुल गए हैं, बर्फ के गोले मिल रहे हैं वहाँ पे, अलग अलग स्वाद के चूसो, ये डायनेमिक, ये कुंडलिनी, ये नाद ब्रह्मा, ये हिप्नोसिस, ये ज़ेन, ये सूफी, ये तीस, ये फला, ये ढीका, पता नहीं क्या क्या यार। निहायत मूर्ताएं चल रही है। ओशो के नाम पे इतनी ओछी हरकतें देख के हैरानी तो जरूर हो जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, आर्थिक मदद करिए और इन सब मूर्ताओं से अपने को बचाइए। अगर आप ओशो की प्यास से भरे हैं, ओशो के संदेश को प्रेम करते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, ऐसी किसी गंवारपंथी के हिस्से मत बनिए। ये आपका बेहद नुकसान करेंगे, भयावह नुकसान करेंगे। ये हर तरीके से आपका शोषण करेंगे, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शारीरिक। बहुत सतर्क होने की जरूरत है। मेरे को सुनने में आती रहती है कई चीज। मत ले जाइए अपने घरों की स्त्रियों को ऐसी जगहों में। उन्हें समझदार बनाइए, शिक्षित बनाइए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाइए, उन्हें दीजिए कि वो अपने निर्णय ले, अपने ढंग से सोच समझ के, वरना ये गंवार अध्यात्म की और ध्यान की ओर चाशनी लपेट के गंदे काम करते रहते हैं। वो भी एक तरीके का बलात्कार ही है। बलात्कार सिर्फ बंदूक की नोक पे नहीं होता है, इस तरीके के बेवकूफ़ियाँ बना के भी बिस्तर में ले जाया जाता है, वो भी एक बलात्कार ही है। अपने विवेक से, अपने हृदय की आवाज़ से, अपने भाव से, इमोशन से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से किसी के साथ होना, ये अलग चीज़ होती है। तो उसके लिए सक्षम बनाइए, सक्षम बनिए सभी, लेकिन किसी के चक्कर में मत पड़िए। ये जबला माला, ये कुर्सियाँ, ये बड़े बड़े बाल दाढ़ियाँ, ये ओशो, मैं इतना करीब था, मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था, ये सब शोषण के धंधे चूट रहे हैं ये लोगों को। बचिए इस ओशो के नाम से चलती गंदगी से। तुम्हारे दर्शन की बेला, ये मौसम रास रचाने का।